अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। पूछते हैं कि उत्तराखंड का क्या होगा, व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं। उत्तराखंड के जो पहाड़ों में जो देवी देवता हैं वो नाराज है। आपको आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के हिसाब से उधर रहने की मिली, मतलब परमात्मा ने अलाउड किया। लेकिन अगर शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र नहीं है, आपके यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी पवित्रता नहीं रखते हैं तो दिक्कतें होगी। देवस्थान भी हम दर्शन करने जाते हैं तो अगले 2-3 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो लोग नित्य देवस्थान जाते हैं, अगले दिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है तो देव का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। उसकी जो ऑरा होती है वो तब भी एक्टिव होती है, कई घंटों के बाद शांत होती है। तो आप ऐसे देवस्थान कि जो देवों का ही स्थान है, उत्तराखंड जैसे, उधर आप जाओगे और कोई पवित्रता नहीं रखोगे खाने पीने की, मतलब तन से मन से, तो उधर की प्रकृति डिस्टर्ब होगी। परमात्मा की प्रकृति मतलब उसकी पवित्रता डिस्टर्ब होने से ही तुरंत प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती। ये बेसिक है, परमात्मा कुछ नहीं करते। लेकिन वो जो उधर जो भी ऋषि मुनि जो भी है, जो भी देवस्थान है, वो क्षेत्र में जाके आपने अपवित्र कार्य किया तन से या मन से, तो उसका जो वाइब्रेशन है उनसे उनकी पवित्रता डिस्टर्ब होती। जैसे ही पवित्रता डिस्टर्ब होती है तो एक ऑरा होती है पवित्रता की, तो वो ऑरा में से प्रकृति डिस्टर्ब होती है, तो स्वयंभू फिर ये तांडव होता है। समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो आपकी मर्जी। कई लोग जन्म मरण का सूतक का भी पालन नहीं करते और निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। आपके यहाँ बच्चे का जन्म लिया हो तो 30-40 दिन का कम से कम सूतक लगता है। आपका या किसी के अवसान हुआ हो तो 7 पेढ़ी का सूतक लगता है। हाँ, हमने तो देखा एक बल्ली की माँ गुजर गई, वो घूमने गया था, फिर भी वो वापस नहीं आया, बोला मैं तो यात्रा करके ही आऊँगा, है ना। तो 7 पेढ़ी का भी सूतक और पातक लगता है। तो इस प्रकार की जो पवित्रता है, चाहे उधर किसी भी धर्म के लोग जा रहे हो, घूमने के जा रहे हो, कुछ भी, तो उनसे परमात्मा की पवित्रता डिस्टर्ब होती है। जैसे ही परमात्मा की पवित्रता डिस्टर्ब होती है, उसके वाइब्रेशन मात्र से प्रकृति का प्रलय होता है, तो प्रकृति डिस्टर्ब होती है। तो इस प्रकार हर साल आप देखेंगे ये उत्तराखंड, हिमाचल, जितने भी ये पवित्र स्थान हैं, देवों के जितने भी पवित्र स्थान हैं, उसके सराउंडिंग आप देखोगे तांडव होता ही रहेगा। उसका अभी कोई इलाज नहीं है सरकार, क्योंकि मैंने बोला नहीं कि सनातन धर्म से हम बहुत कट गए हैं। हमारा बेसिक धर्म सनातन है, लेकिन हमने हमारी पहचान क्या बना दी है, हिंदू, है ना। हिंदू और सनातन में बहुत फर्क होता है। और ये क्या फर्क है ये समझने के लिए जहाँ गुरुकुल होता है, वेदों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे शास्त्रियों से मिलिए, ऐसे गुरुओं से मिलिए, उनके साथ 6-8 महीना रहिए तो मालूम पड़ेगा, या हमारे जैसे कोई रूबरू मिलिए तो मालूम पड़ेगा। तो जो पवित्रता का बेसिक नियम ही भूल गए हैं तो काहे के सनातन, है ना। तो पवित्रता का बेसिक का पालन करके ही फिर आगे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, उसको पालन करते करते हम सनातन की ओर बढ़ते हैं।
तो उत्तराखंड चाहे हिमाचल, जितने भी भारत के देवस्थानों के सराउंडिंग जितने भी प्रलय आएंगे तो इसी प्रकार से आएंगे, है ना। हम सोमनाथ में जाते हैं, द्वारका में जाते हैं, बस हजारों की भीड़ रहती है, पवित्रता का किसी को मालूम नहीं। किसी का सूतक होता है तो भी आ जाता है, किसी के यहाँ पातक होता है तो भी आ जाता है। देव डिस्टर्ब होते हैं, तो कई बार देव इतने डिस्टर्ब होते हैं तो वो स्थान छोड़ के चले जाते हैं, या तो उनकी ऊर्जा उधर कम हो जाती है, क्योंकि वो हर दिन आपकी ये नेगेटिव एनर्जी बर्दाश्त करके करके थक जाते हैं। तो करुणामय देव होते हैं तो फिर चले जाते हैं, या उधर उधर उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। फिर बोलते हैं मैं तो इतना धाम जाके आए, ये जाके आए, मेरा कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा? देखो, हम हजारों की संख्या में भीड़ होती है, कई बार भीड़ में ये एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो वो इसी प्रकार होता है कि वो जो स्थिति, वो जो स्थान के जो देव होते हैं उनकी पवित्रता डिस्टर्ब होती है, तो उनकी ऑरा डिस्टर्ब होती है। ऑरा से खास जो कनेक्टेड ऋषि मुनि है, वो प्रकृति है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो सडनली कुछ न कुछ घटना घट जाती है ना। हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जहाँ भीड़ है वहाँ मत जाओ, है ना। लोग नदी के पास भी जाते हैं, अपनी पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हो, चले जाते हैं। क्या आपकी सभी गंदगी का धोने का काम नदियों ने ले रखा है? उसमें उनको क्या मिलता है? गंगा में स्नान करो तो ये हो जाएगा, तापी में स्नान करोगे तो ये हो जाएगा, है? आपने उस गंगा के लिए, वो तापी के लिए क्या किया, ये तो बताइए। तो बहुत गहरा विषय है, और वो समझाने का समय निकल चुका है। जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमसे मिलने आते हैं। कई बच्चे महीने में 2 बार मिलने आते हैं, दूर से होते तो भी, तो वो पाते हैं हमसे। ये फोन वाले गुरु थोड़े होते हैं। ये तो परमात्मा की इच्छा है कि हम आए हैं, चैनल बनाया है आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। लेकिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु के पास जाना चाहिए। हम तो हर रोज जाते थे। हाँ, और बोला ना मैंने कि अपने तन की और मन की पवित्रता हो तभी आपको देव स्थान जाना चाहिए। कई लोगों का जीवन इतना गंदगी है, कोई कैरेक्टर नहीं है, एकदम बोलते हैं ना, हाँ, शबाब कबाब, फिर निकल पड़ते हैं देव स्थान में। आपसे उनकी पवित्रता डिस्टर्ब होती है, और उससे उनकी ऑरा डिस्टर्ब होती है, उसमें से जो ऋषि मुनि और प्रकृति सब डिस्टर्ब होता है, और प्रलयकारी डिस्टर्ब होता है, आपका जीवन भी बर्बाद होता है। हाँ, वो कामदेव सामने आए महादेव के, ऑटोमेटिक ही खुल गया ये। जैसे ही उनकी पवित्रता डिस्टर्ब होती है वो खुल ही जाता है, और सब साफ। बस अब समझ लो, ये आपको कोई महादेव ने जानबूझ के नहीं खोला था। उनकी पवित्रता डिस्टर्ब हुई तो ऑटो सिस्टम होती है, तुरंत साफ। वैसे ही ये जो दुनिया है उसकी पवित्र, उसमें सब 800-900 करोड़ हो गए हैं। तो धर्म का नाम के बस अखाड़ा है। धर्म के नाम पे अखाड़ा है, विवाद है, बस वाद विवाद है, जड़ता है, और कहीं पे भी मानवता नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। तो फिर वो उनका नेत्र खुल जाता है, इसको महाकाल का तांडव कहते हैं। और ज्यादा हो जाता है तो कल की रुद्र स्वरूप में अवतार भी लेते हैं। ये बहुत गहरा विषय है। एक सखा का मैसेज आया कि सर आपने बोला था बस में मस्त प्रवास करना, विमान का जो नहीं बोला। मैंने बोला था कि वो ऑरा फिर से एक्टिव हो गई जैसे ही मंगल देव का ये सेकंड फेज में जैसे वीडियो डाला है 21, हाँ ये 21 जून से। लेकिन उसका प्रभाव 10-15 दिन पहले से ही हमको देखने को मिलता है। तो उसके हिसाब से मैंने बोला था कि अगले अप्रैल, हाँ 2027 तक, और उसमें भी ये जो 2-3 महीना में सब बोला हूँ फेज 2 में, तो वो बस की सेवा और विमान की मुसाफरी के लिए बहुत घातक है। तो उन्होंने तो बहुत लिस्ट भेजा है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर बोलते हैं लास्ट 7 डेज में इतने एयरक्राफ्ट गिर गए हैं। इंडियन एयरफोर्स AN-32 क्रैश, US एयरफोर्स B-2 बॉम्बर क्रैश,
2 helicopters in Brazil crash, 1 small aircraft crash in US, 1 Pakistani Air Force aircraft crash, Sri Lankan airline face lighting, and 1 Indigo flight face bad weather at delay. अभी ये उसके बाद भी कई घटनाएं हो चुकी है, तो ये अभी ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। तो मैंने इसीलिए बोला है कि बिन जरूरी मुसाफरी मत करना। प्रकृति का तांडव है, तो प्रकृति का तांडव केवल जमीन पे नहीं होता, अवकाश में भी है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड का है ना। तो पृथ्वी के सापेक्ष में जितना अवकाश है तो वहां तक उसकी असर रहेगी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि विमान की मुसाफरी बहुत सोच समझ के करना। परमात्मा आपको कुछ इशारे करे तो मुसाफरी टाल देना। हाँ, आपकी भक्ति हो तो है। कई बच्चे तो मुझे पूछते हैं फोन करके, आना है तब, किस दिन की टिकट लो, ये लो, तो फिर हम देख के बताते हैं बच्चा कि ये तारीख पसंद करो, और फिर मुसाफरी करने से पहले उनसे बोलते भी है कि पूजा करके जाओ, पूजा भी बता देते हैं। तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति डिस्टर्ब है। वो जमीन से लेके हवामान तक पंच तत्व डिस्टर्ब है, अग्नि, वायु, जल, सब। तो उनका प्रहार हम देखते रहे। अभी मानसून आएगा तो जल तत्व का मतलब होता है, वो पूरा जल तत्व प्रभावित एरिया है, तो फिर हम उसमें जल का प्रभाव मतलब तांडव देखेंगे। चाहे बोले ना अल नीनो ये है, ये बारिश ये होगी, वो होगी, कम होगी, आप देखेंगे कि जल तत्व का तांडव। अल नीनो फल नीनो उसको कोई मतलब वो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी प्रकृति का ही एक प्रकार का ये है। लेकिन 2032 तक तो आप जल का प्रलय देखते ही रही हो, बहुत देखेंगे। कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पानी नहीं जाएगा, चाहे उधर कोई डैम हो ना हो, है। तो इसीलिए सबको बोला ground+2 must do, कम से कम ground+2 बनाइए। 2 मकान 3 मकान रखने से अच्छा है। और जो नहीं बना सकते वो प्रभु की शरण में जाइए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, अपना चरित्र संभालिए। कोई न कोई व्यवस्था परमात्मा एन समय में कर देगा। तो आपके यहाँ लास्ट टाइम जितना पानी आया है उससे ज़्यादा ही आएगा, ये समझ लो। दिन ब दिन उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आने वाला। वो 2032 तक आप देख लो, जितने लास्ट टाइम मेरे घर पे यहाँ घर के अंदर 10-12 फीट पानी आया था मेरे घर में, ग्राउंड पर। अभी भी मैंने देखा कि सूरत में पानी आ रहा है। भगवान दिखा देते हैं, लेकिन थोड़ा लेकिन लास्ट टाइम जितना आया था उससे ज़्यादा ही आएगा। अब ये साल आएगा या अगले साल आएगा, लेकिन देख लिया। तो दिन में दिन विश्व में कहीं भी कोई भी एरिया हो, 2032 तक लास्ट टाइम आपके यहाँ जो पानी आया था उससे ज़्यादा ही आएगा। बस उस प्रकार से सज्ज रहना, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, श्री गुरुदेव दत्त। और ऐसे दोस्तों को भी बहुत प्यार जो मेरी बातों का इतना ध्यान रखते, बोलते सर आपने इस वीडियो में बोला था और ये घटना हो गई, मुझे तुरंत व्हाट्सअप करते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता। ठीक है, मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।